गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस के अंडर एक्सरसाइज 11.3 जिसमें कि हम पढ़ेंगे एलिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एलिप्स की डेफिनेशन क्या है। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। वो जो दो फिक्स्ड पॉइंट हैं उनको हम बोलते हैं फोकाई। फोकाई जो है बेटा फोकस का प्लूरल है। जैसे फोकस हमने किया था पैराबोला में, एक हो तो फोकस है, दो हो तो फोकाई। फोकस का प्लूरल है। जैसे बेटा इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, इसको अंडाकार शेप जैसे आप बोल सकते हैं। इसमें इसके अंदर बेटा दो पॉइंट्स होते हैं। इस एलिप्स के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट पी लूंगी, उसका डिस्टेंस इन दो फोकाई से कांस्टेंट होगा। सम Pf1 प्लस Pf2 हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होएगा। ठीक है बेटा, ये जो दो फोकस को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द एलिप्स। ठीक है, और एक लाइन जो है जो मिड पॉइंट से पास करेगी दोनों फोकस से होती हुई, वो होगा हमारा मेजर एक्सिस। और एक लाइन होगी जो कि सेंटर से ही पास करेगी लेकिन मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, वो होगी माइनर एक्सिस। अभी फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, ये एलिप्स की शेप है, ये इसका फोकस 1 है, ये इसका फोकस 2 है। ये दोनों फोकस से और सेंटर से पास करने वाली लाइन हमारा मेजर एक्सिस है, और जो लाइन सेंटर से पास कर रही है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो हमारी माइनर एक्सिस है। ये दोनों हमारे वर्टेक्स हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है। तो ये भी आपको आगे और क्लियर हो जाएगा कि ये जो वर्टिसेस हैं, ये हमारा जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो 2a होती है, माइनर एक्सिस की 2b होती है। कैसे होती है ये आगे क्लियर होगा तुम्हें। अब बेटा अगर मान लो हमारा P कोई पॉइंट है ऑन वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, तो बेटा हम यहाँ पर Pf1 प्लस Pf2 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो OP क्या होगा बेटा, A होगा। अगर मैं OP P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बेटा A0 हैं और यहाँ पर R के -A0 हैं। ठीक है, इसी तरह से ऊपर इस जो सेंटर को मैं अगर ओरिजिन पे मान लेती हूँ तो ऊपर के कोऑर्डिनेट्स अगर 0 भी हैं तो नीचे के 0- भी होंगे, है ना। अगर ये डिस्टेंस A है, ठीक है बेटा, तो OP क्या हो गया हमारा A। OF2 कितना होगा C। ठीक है बेटा, तो PF2 कितना हो जाएगा, A में से C को माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा A माइनस C। इसी तरह से PF1 आ जाएगा PF1 PO प्लस OF1 A प्लस C आ जाएगा। दोनों को मैं ऐड करूंगी तो आ गया 2a। तो बेटा P का डिस्टेंस F1 और F2 से जब मैंने निकाला, उनका सम किया, तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आया, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 2a के। अब अगर मैं कोई पॉइंट Q ले लूं माइनर एक्सिस के एंड पे, ठीक है बेटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा अगर ये चीज अगर B है और ये चीज अगर C है, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा √b² प्लस c², और ये भी आ जाएगा √b² प्लस c²। तो QF1 प्लस QF2 आ जाएगा √2√b² प्लस c²। अब P और Q दोनों एलिप्स के ऊपर लाई करते हैं। अगर P के डिस्टेंसेस का सम 2 के इक्वल आया है, 2a के इक्वल आया, तो Q के डिस्टेंसेस का सम भी 2a के इक्वल आएगा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर स्केयरिंग बोथ साइड से a² आ गया b² प्लस c²। यहाँ पर बेटा हमारा रिलेशन आ गया A B और C का। A क्या है बेटा, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, मतलब कि मेजर एक्सिस का जो हाफ है। ये हमारा बेटा पूरा मेजर एक्सिस था, ओरिजिन यहाँ पर सेंटर तक हाफ हुआ। सेमी मेजर एक्सिस A है की लेंथ, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ B है। तो ये हमारा A B और C का क्या आ गया, रिलेशन। और C क्या बेटा, फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इन सब का रिलेशन आ गया हमारे पास। अब है असेंट्रिसिटी बेटा। असेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा, फोकस का जो डिस्टेंस है सेंटर से अपॉन डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम द सेंटर की रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन एंड ऑफ द फोकाई, टू वन एंड ऑफ द फोकाई एंड टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। मतलब कोई भी एक वर्टिसेस का डिस्टेंस सेंटर से A होता है और फोकाई का डिस्टेंस C होता है, तो C और A की जो रेशियो है वो है हमारी एसेंट्रिसिटी। अब है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। बेटा किसी भी एलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड कब होती है और सिंप्लीफाई कब होती है, जब बेटा उसका सेंटर ओरिजिन पर होता है और उसका जो मेजर और माइनर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा केस 1 है, जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1।
केस 2 है बेटा अब हमारे पास। केस 2 में बेटा अगर हमारे पास मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इस तरह से शेप आएगी। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये बेटा हमारा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है। उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे बेटा। ऐसी एलिप्स की इक्वेशन होगी बेटा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो अब हम ये इक्वेशन कैसे आई इसको ड्राइव करके दिखाएंगे। मैं केस 1 ड्राइव करके दिखाऊंगी बेटा, जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। लेट अस डिस्कस एंड ड्राइव द इक्वेशन ऑफ एलिप्स फॉर केस 1। पी मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ बेटा इस एलिप्स के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। मुझे नहीं पता इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, मैंने कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल एक्स वाई ले लिए। ठीक है बेटा, अब इसके जो मेजर एक्सिस के वर्टिसेस क्या होंगे, a0 माइनस a0, माइनर एक्सिस के 0b 0 माइनस b, फोकस के c0 और माइनस c0। तो अल्टीमेटली हमारा पास क्लियर है, pf1 प्लस ef2 जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, दैट इज इक्वल टू 2a। ठीक है, pf1 किसके इक्वल होएगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। f1 के कोऑर्डिनेट है माइनस c0, f2 के हैं c0। अब xy का डिस्टेंस माइनस c0 से जब तुम निकालोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। pf2 आएगा x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 2a। एक रूट को इधर ले जाओ, स्केयरिंग बोथ साइड्स करके सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। 4a से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, ये आ गया। अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ध्यान से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले आप एलसीएम भी ले सकते हो, नहीं तो थ्रू आउट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से जब मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और पीछे जब मैंने रिलेशन ड्राइव करा था तो वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गई एलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब है बेटा किसी एलिप्स का लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है। सबसे पहले तो लेटस रेक्टम है क्या, इट इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकाई एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द एलिप्स। इस तरह से होता है बेटा लेटस रेक्टम। ठीक है, ये f1 से भी पास कर सकता है, ये f2 से भी पास कर सकता है। ठीक है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इसके एंड पॉइंट्स एलिप्स के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, सपोज कर लेती हूँ बेटा मैं कि ये डिस्टेंस a f2 जो है, ये मेरा फोकस f2 है। ये डिस्टेंस जो f2 है बेटा, ये जो डिस्टेंस बेटा f2 है, f2 है, इसको मैं l मान लेती हूँ। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बेटा, यहाँ पर हमें पता है फोकस के कोऑर्डिनेट्स तो c0 हैं। ठीक है, तो a बिल्कुल ऊपर इसकी सीध में ही है। ठीक है, परपेंडिकुलर है इसके मेजर एक्सिस के ये लाइन। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर ये वाली लेंथ l है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे cl। ठीक है, और c की वैल्यू ae होती है, पीछे हम ड्राइव कर चुके हैं। तो अगर हमारा पॉइंट a एलिप्स के ऊपर लाई करता है, एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। a के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए मैंने यहाँ। ठीक है, ये जो कट कैंसिल हो गए, यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ जाएगी बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बट ई स्क्वायर तो सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करके जब मैं सॉल्व करूंगी तो एल स्क्वायर आ जाएगा b4 बाय ए स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लूंगी क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो एल की वैल्यू आ गई बेटा बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल है बेटा, 2a के इक्वल, ए बी के इक्वल है। ये देखिए यहाँ पर ए बी के इक्वल है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पूरा लेटस रेक्टम हमारा किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ए बी जो है AF2 का ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ एल है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एल क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाय ए। मतलब कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या आ गई, 2b स्क्वायर बाय ए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।